देश जी, आपसे पूछना चाहती हूँ, पिछले 24 घंटे में 2 अलग-अलग चैलेंज दिए हैं आम आदमी पार्टी ने। पहले उन्होंने कहा कि आप आकर के शीश महल में देख लीजिए, हम कुछ छुपाना नहीं चाहते, और दूसरा आतिशी जी ने ज्यादा बड़ा चैलेंज दिया है कि आप एक मुख्यमंत्री को अब प्रताड़ित करने पर उतर आए हैं सिर्फ क्योंकि आपको हार सामने दिखाई दे रही है। पीडब्ल्यूडी ने मुझे घर से बाहर निकाल के फेंक दिया 3 महीने में 2 बार, ऐसा कहना है आतिशी जी का। क्या सच में भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार अब आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री को प्रताड़ित करने पे आ गई है? देखिए, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की जो चतुराई भरी नीति होती है ना, उसका उत्तर देना जरा यहाँ की पार्टियों के लिए कठिन रहा है। हालांकि इस बार का चुनाव 2015-2020 से गुणात्मक रूप से क्वालिटेटिवली बड़ा अंतर है। पहली बात तो यह है कि पीडब्ल्यूडी ने नोटिस दिया था कि ये घर अभी भी विवादास्पद है, आपको खाली करना पड़ेगा। जाके वहाँ के कर्मचारी भी गए थे, बाकायदा नोटिस थमाया था। जब खाली नहीं होता है तब ये आता है कि भाई अब हम खाली कराएंगे। हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अभी अगर जांच चल भी रही है, चुनाव हो रहा है, इस बीच में पीडब्ल्यूडी उसको खाली कराए, अगर खाली कर जांच में बाधा पड़ती है तब तो समस्या, तब तो बात होती है। लेकिन अगर अंदर जाकर किसी को जांच करनी है, उसमें बाधा होती है तो खाली कराया जा सकता है। लेकिन बाधा उत्पन्न अभी तक नहीं हुई है, किसी पुलिस ने या किसी ने ऐसा नहीं कहा है, तो फिर तो सीबीआई ने नहीं कहा है, तो मैं नहीं समझता हूं कि इस समय खाली कराने का कोई तुक था। हालांकि ये बीजेपी कर रही होगी, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। पॉलिटिक्स में इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक्शन करके और इनको मतलब पीड़ित, अपने को पीड़ित दिखाने का मौका देगी, ये मैं नहीं मानता हूं आम आदमी पार्टी का। तो फिर आतिशी ऐसा क्यों बोल रही है? क्या ये विक्टिम कार्ड है? आम आदमी पार्टी इस समय जो, हाँ बिल्कुल विक्टिम कार्ड है, ये बिल्कुल 100% विक्टिम कार्ड है। आपको खाली कराए, मस्ट गो टू द कोर्ट। इनके पास बहुत सारा वकील है पीडब्ल्यूडी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी, मुख्यमंत्री आतिशी, रात में मुख्यमंत्री को उपलब्ध है, रात में कोर्ट जाया जा सकता था, उस पर स्टे लिया जा सकता था। तो क्या ये इमोशनल कार्ड है? क्या इमोशनल कार्ड है महिला मुख्यमंत्री का, प्रियंका कक्कड़ जी? क्योंकि ये लेटर ऑफ विड्रॉल जो है पीडब्ल्यूडी ने जो जारी किया है, उसमें उनका कहना है साफ साफ, उन्होंने बकायदा सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि हमने पहले 14 अक्टूबर 2024 को अथॉरिटी स्लिप मिली, उसके बाद 16 अक्टूबर 2024 को पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने अथॉरिटी स्लिप दिया, वैलिडिटी थी 23 अक्टूबर तक। फिर जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने फिजिकल पोजेशन नहीं लिया बंगले का, टेक्निकल पोजेशन लिया 23 अक्टूबर को। तो जब आतिशी जी बंगले में गई ही नहीं तो फिर विड्रॉ कर लिया गया। तो फिर क्या ये विक्टिम कार्ड है? नहीं, कैसे उनकी बात में आपको कैसे तथ्य दिख सकता है पद्मजा जी? वो कह रहे हैं वहाँ, मतलब उनके झूठ देखो, कह रहे हैं वहाँ रहती नहीं थी, कभी कहते हैं कि पोजेशन नहीं लिया, तो यानी कि खाली था। अब कह रहे हैं खाली इसलिए कराना है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करनी हो सकती है। मतलब उनकी बातें अगर आप डीपली सोचेंगे, जो वो बोलते हैं उसी में जवाब दिख जाएगा। एक नंबर की झूठी पार्टी है भाजपा, मुद्दाहीन पार्टी है। इनके पास कोई तथ्य ही नहीं। इनसे पूछ लीजिए सीएम आवास कौन सा है। आज एक और डिबेट पे इनके बहुत बड़े प्रवक्ता कह रहे थे ये तो सीएम आवास ही नहीं है। कौन सा भाई सीएम आवास? फिर तुम बता दो। तो ये सब, ये हमें कोई फर्क नहीं पड़ता गाड़ी घर बंगले से, अभी भी नहीं पड़ता। सीएम के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो उनको मतलब वैसी फैसिलिटी देनी ही होती है क्योंकि उनसे बहुत डिग्निटरीज मिलने आते हैं, उनका स्टाफ बहुत ज्यादा होता है, रोज लाखों की संख्या में लोग मिलने आते हैं। अच्छा। बट मैं ये कह रही हूँ कि गाड़ी बंगले घर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमें अगर नीचे पेड़ के नीचे भी बैठ के काम करना होगा हम कर लेंगे। हम लोग सब वो मतलब हम दिल्ली की जनता के काम कराने आए हैं। हम देश को एक अलग दिशा में ले जाना चाहते हैं।